वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज हम लोग बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में मेनली ये 10 टॉपिक डिस्कस करने हैं। पहला टॉपिक है डीएनए के बारे में। डीएनए क्या होता है, एक्चुअल में यहाँ पे डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे कि डीएनए किस किस चीज से बना है और किस तरह से अरेंजमेंट है डीएनए का। यानी कि पहला टॉपिक हमारा हो गया स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चर, डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेकेंड टॉपिक है सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, यानी कि इनहेरिटेंस जो होता है, यानी पेरेंट्स से जो बच्चों में कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है वो किस मॉलिक्यूल के बेस पे होता है। तो उसके सर्च के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। पहले लोग सोचता था कि कहीं प्रोटीन से हो रहा होगा, डीएनए से हो रहा है, आरएनए से हो रहा है, किससे हो रहा है। तो इसमें इसके सर्च के लिए कि जेनेटिक मटेरियल एक्चुअल में है क्या, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। तो उस एक्सपेरिमेंट को यहां पे स्टडी करेंगे और फाइनली क्या पाया गया, फाइनली पाया गया कि मोस्ट ऑर्गेनिज्म में डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, कुछ में आरएनए भी होता है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक आपका थर्ड है। ये फर्स्ट हो गया डीएनए और उसका स्ट्रक्चर, सेकेंड हो गया सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, थर्ड है आपका आरएनए। डीएनए यहां पे स्टडी कर लिए, उसके बाद आरएनए। आरएनए किस किस तरह का होता है, आरएनए किस किस चीज से बना होता है, उसके बारे में इसमें स्टडी करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ टॉपिक है आपका रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन का मतलब होता है एक डीएनए है, एक डीएनए है, इससे 2 डीएनए का फॉर्मेशन हो जाना। ओके, यानी डीएनए का एक फोटोकॉपी तैयार होना क्या कहलाता है, रिप्लिकेशन। एक डीएनए से 2 डीएनए बन गया, 2 डीएनए बन गया ना यहां पे। उसके बाद है ट्रांसक्रिप्शन। इसका पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, यानी कि यहां पे हर टॉपिक को मॉलिक्यूल के बेस पे हम लोग मॉलिक्यूल लेवल पे जाके स्टडी करेंगे। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन है। ट्रांसक्रिप्शन में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे डीएनए से कैसे आरएनए का फॉर्मेशन होता है। डीएनए से ही आरएनए बनता है, तो डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है ये ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ेंगे। एक्चुअल में ये आरएनए एमआरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए, और इसको डिटेल में हम लोग जाएंगे जब वहां तो पढ़ेंगे। नेक्स्ट ये जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या होता है, देखिए ये हम लोग जानते हैं डीएनए के अकॉर्डिंगली प्रोटीन बनता है। तो एक्चुअल में हमारे ये डीएनए में कुछ कोडिंग की हुई होती है नाइट्रोजनस बेस के द्वारा, उसी पे डिपेंड करता है कि किस तरह का प्रोटीन बनेगा। तो उस कोडिंग का स्टडी इसमें करेंगे। यहां पे जेनेटिक कोड जो होता है उसका स्टडी करेंगे, जेनेटिक कोड का स्टडी ऑफ कोडिंग, जो कि डीएनए में रहता है, आरएनए में भी रहता है आप कह सकते हैं, क्योंकि डीएनए से ही आरएनए बनता है और उसी तरह के कोडिंग के अकॉर्डिंग प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो ये कोडिंग का स्टडी कराएगा। दूसरा है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में हम लोग आरएनए के अकॉर्डिंग प्रोटीन का सिंथेसिस पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस मतलब प्रोटीन कैसे बनेगा, एकदम मॉलिक्यूल लेवल पर प्रोटीन कैसे बनता है, ये किसमें पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन में। ट्रांसलेशन में प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अब आपने देख लिया कि हमारे बॉडी में डीएनए भी है, आरएनए भी बन रहा है, प्रोटीन भी बन रहा है। तो कब कौन सा प्रोटीन बनेगा, इसके लिए कोई रेगुलेट करने वाला चाहिए। तो वो रेगुलेशन हम लोग यहां पे पढ़ेंगे कि कब किस प्रोटीन को बनाना है, कैसे वो रेगुलेट होगा। जैसे कोई खाना खाते हैं तो या फिर अच्छा खाना देखते हैं तो सलाइवा बनने लगता है, तो उसको कोई ना कोई रेगुलेट करेगा, तभी तो स्पेशल टाइम में सलाइवा बनेगा। तो इस तरह से कोई प्रोटीन कब बनेगा, इसका रेगुलेशन जो होगा वो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन का मतलब है जीन के थ्रू ही प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन बनाना, उसमें बहुत सारे बीच में स्टेप्स आएंगे, तो उसको रेगुलेट करने की बात हम लोग इस स्टेप में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब डीएनए जो है बहुत लंबा मॉलिक्यूल है, उसकी सारे कोडिंग को इसमें स्टडी करके रख दिया गया। बहुत लंबे समय लगे थे इसको स्टडी करने में। तो स्टडी ऑफ जेनेटिक कोड ऑफ डीएनए पूरा
ह्यूमन के सारे डीएनए में जो टोटल कोडिंग है उसका स्टडी इसमें किया गया है। ओके, और उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब इस कोडिंग के बेस पे हम लोग डीएनए का फिंगरप्रिंटिंग का मतलब हुआ इस कोडिंग के बेस पे हम ये पता लगाते हैं कि अगर किसी का बाल मिल गया तो ये किस इंसान का बाल है, ब्लड मिल गया तो किस इंसान का ब्लड है, किसी का बच्चा है तो वो उसके मम्मी पापा को आइडेंटिफाई करने के लिए इन सब काम में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? एक टेक्निक है। तो इस तरह से 10 टॉपिक है जो इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेन करेंगे डीएनए और उसके स्ट्रक्चर के बारे में कि क्या है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।